बताऊँ तुम्हें, बहुत अच्छा हो गया। हम कब से राह देख रहे थे और हमने पहले ही कहा था कोई भी कार्यकर्ता आ जाए जीत तो जाएगा और हम उसके पीछे खड़े। तो सवाल ही नहीं। और शंकर ललवानी जैसा कार्यकर्ता हमारा जो सामाजिक रूप से भी काम करता रहता है सालों साल से, आईडिया भी अच्छे से संभाला था, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है वो अच्छे से संभालता है और इसलिए ऐसे कार्यकर्ता को मिला है टिकट, बहुत अच्छा लगा और हम बिल्कुल अच्छे वोटों से जीत जाएंगे, कोई उसमें कोई कारण ही नहीं है। भाई पंकज संघवी के पास अरे मनी पावर पंकज है संघवी क्या है, ये सतत लगा है, कितने कार्यक्रम करता है, समाज में और जाता ये है। गरीब आदमी है, मनी पावर के सामने कैसे जीतेंगे? ताई के पास पैसा था कभी? था क्या? आज भी नहीं है। तो हमारी बीजेपी का है ही नहीं ऐसा जीतते। हमारा समाज में काम रहता है, बीजेपी का कार्यकर्ता समाज में जाता है, लोगों से मिलता है, काम करता है और उसी से जीतता है। तो इसलिए मनी पावर का कसर खाए किसी का भी कारण नहीं कुछ। हमारी तो पूरी वार्डों की बैठकें भी हो गई ना अच्छे से, ग्रामीण में भी एक राउंड हो गया, सब हो लेकिन गया। शंकर भाई बैठक में शामिल नहीं रहे ज्यादातर। उनको होना भी नहीं था, क्योंकि आज भी वो रहे नहीं रहे, मैं हूँ ना, तो मैं ही रहूँगी। भाई पंकज संघवी तो 1 लाख से जीत का कुछ टारगेट बतला रही है। देखो हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं और ना मैं कभी बोली, और वैसा ही शंकर है, मेरा विश्वास है कि वो भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। हम काम करके दिखाते हैं तो हम कुछ नहीं बोलते, आपको दिख जाएगा। शेर के क्या सभी बड़े नेता एक साथ जुट हो गए? सवाल ही नहीं, सवाल लग ही रहे थे ना। कोई कैंडिडेट नहीं था तभी हम सब साथ में जाते थे, तो अब तो कैंडिडेट हो गया, अब तो कोई सवाल ही नहीं। देखो तब तक सबको हमने छूट दी थी कि सब टिकट मांगो, जिसको मिलेगा वो हमारा, तो वैसा है तो। भाई चुनाव इस बार जो है विकास की बजाय धर्म आधारित होता जा रहा है। साध्वी प्रज्ञा भी जो है नहीं नहीं, लगातार विवादों में रही और गलत आपको बयान ऐसा दे रही लगता है, केवल एक भोपाल की बात मत लो। जी। और भोपाल में भी धर्म आधारित ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अन्याय न्याय की लड़ाई है, उसमें धर्म का सवाल नहीं है। न्याय और अन्याय, जिस तरीके का अन्याय हुआ है, और वहाँ एक और भी बात है, विकास से वहाँ के दिग्विजय सिंह को कोई मतलब ही नहीं है। बोलते थे ना कि विकास से चुनाव नहीं जीते जाते, वो क्या बोलते थे, मैनेजमेंट, जो हमको नहीं कभी आता, मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। मैनेजमेंट से। तो वो उनको अभी समझ में आएगी। और कोई धर्म की नहीं, न्याय और अन्याय की लड़ाई। न्याय अन्याय में जो आप अन्याय कह रहे हैं, तो क्या साध्वी प्रज्ञा का इंडिविजुअल अन्याय और उन पे जो हुआ है वो है, मतलब यहाँ पे क्या है, मुद्दे क्या होंगे? नहीं, वो जो कह रहे हैं वो सब ठीक है। मैंने जैसे कहा न्याय और अन्याय, ये बात है। कोई मुख्यमंत्री रहते हुए केवल तुम्हें लगा कुछ और इसलिए इतने सारे, केवल एक पे अन्याय नहीं हुआ है ये। हमारे यहाँ दिलीप पाटीदार आज भी गायब है, मैंने कई बार उसकी लगाई थी लोकसभा में भी, हमने बंदी प्रत्यक्ष किरण याचिका भी, वो सब उसी की कड़ी है ना। तो तुमने कितने कितने ऐसे लोग जो यहाँ हैं, कलसांगरा हो या और भी ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे मंडलावदा के वो अभी छूट के आए हैं, शर्मा हमारे महू का है। तो ऐसे कितने परिवारों को तुमने प्रताड़ना दी है, कितने परिवारों के साथ अन्याय किया है, ये कोई आतंकी थे क्या? तो इसलिए मैंने न्याय और अन्याय का कहा, वो सब बातें तो आएगी। अब करा है तुमने अन्याय, तो अन्याय की बात बाबरी बोलो। मस्जिद पे भी आज फिर उन्होंने बोल दिया कि बाबरी मस्जिद हमने तोड़ा है देखो और एक बात सुनो, वो क्या बोलती है उसका उत्तर देने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, शंकर जो बोलेगा उसकी बात करेंगे, चलो।